Dear students, today I am going to narrate The Thief story written by Ruskin Bond. Ruskin Bond आप जानते हैं कि he is Indian writer of British origin. British origin के ये इंडियन राइटर हैं और बेहतरीन स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। और इस कहानी में इन्होंने एक चोर का चित्रण किया है। In this story he has delineated two characters in front of us. One is Anil and the second one is Hari Singh. This is the name of the thief. ये thief का नाम है, चोर का नाम है, जिसकी उम्र 15 वर्ष की है। और अनिल एक 25 वर्ष का व्यक्ति है। He is a young man of 25 and we come to know that Anil has no regular way of earning his livelihood. And the thief pretends his name as Hari Singh and he also informs us that he changes his name every month. कि वो प्रत्येक महीने अपना नाम बदल देता है so that the police might not chase him, might not be able to catch him and his previous employers are not able to catch him. कि पुलिस उसका पीछा न कर सके, उसे कैच न कर सके और उसके पिछले एम्प्लॉयर्स भी उसे कैच न कर सके। Therefore he changes his name every month. जैसे ही कहानी शुरू होती है हमें पता चलता है कि अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा है। उसे शौक होगा रेसलिंग मैच देखने का। रेसलिंग मैच आप जानते हैं कि जैसे कुश्ती अखाड़े होते हैं जिनमें कुश्तियां लड़ी जाती हैं, तो उसे शौक था तो वो किसी अखाड़े में रेसलिंग मैच देख रहा है। तो चोर ये व्यक्तियों के चेहरे को पहचानता है। He is psychologically strong. He is able to read the faces of people. लोगों के चेहरों को पढ़ने में सक्षम है। तो अनिल का चेहरा देखते ही इसने पहचान लिया था कि उसके शिकार के लिए ये व्यक्ति बिल्कुल सूटेबल है, कि इसका बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अनिल लुक्ड अ सिंपलटन टू हिम। उसे एक साधारण सा व्यक्ति लगा जिसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जिसके घर में रह के उसको लूटा जा सकता है। तो रेसलिंग मैच चल रहा था तो चोर अनिल के पास अप्रोच करता है, पहुंचता है और उसे पता है कि किस तरह से बातचीत शुरू की जाए। तो अनिल को वो कॉम्प्लीमेंट देता है और फ्लैटरी करता है और खुद कहता है कि अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत चापलूसी मित्रता बनाने में सहायक होती है। तो उसे कहता है कि यू आल्सो लुक लाइक ए रेसलर। उसे कहता है कि रेसलर जैसे लगते हैं आप। और ये भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराता हुआ कहता है कि यू टू, आप भी तो इस बात पे हरी सिंह झेंपता इस वजह से है कि वो खुद शरीर से पतला दुबला था और उसमें रेसलर जैसे कोई भी बात दिख नहीं रही थी। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रेसलिंग मैच ख़त्म हो जाता है और अनिल चल पड़ता है। अब चोर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। चोर की खास बात एक और आपको बताना चाहूँगा कि जब वो किसी की तरफ देखता है तो बहुत ही आकर्षक अंदाज में स्माइल करता है, जिससे वो व्यक्तियों को प्रभावित कर सके। तो चोर ने अनिल की तरफ भी एक अट्रैक्टिव स्माइल दी थी और जैसे ही अनिल चलने लगा तो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो अनिल ने पीछे मुड़ के देखा तो कहता है कि फिर अगेन उसे कहा कि दोबारा पीछे आ रहे हो, कुछ ऐसा कहा। तो चोर अपनी बात कहने लग जाता है। आप जानते हैं कि हरी सिंह उसके घर में रहना चाहता था तो कहता है कि आई वांट टू वर्क फॉर यू। अनिल साफ मना कर देता है कि आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता है। फिर चोर उसके आसपास मंडराता रहता है। आखिरकार ये होता है कि अनिल उससे पूछता है कि तुम कुक कर सकते हो, खाना बना सकते हो। तो चोर ने झूठ बोला और कहता है कि यस आई कैन कुक। तो इस तरह से अनिल चोर को अपने घर ले जाता है और अनिल का घर एक स्वीट शॉप के ऊपर है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर रहता है वो। 2-3 कमरे किराए पे हो सकते हैं। तो बालकनी में रहने के लिए चोर को कह दिया, हरी सिंह को कहा कि तुम बालकनी में रह सकते हो, लेट सकते हो, सो सकते हो और मैं अपने कमरे में सोऊंगा। तो इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। और जैसा कि वादा किया था चोर ने, हरी सिंह ने, कि वो खाना बना सकता है, तो उस रात खाना बनाया गया। परंतु खाना इतना भयंकर बनाया उसने, इतना ख़राब बनाया कि स्ट्रे डॉग को वो गली में फेंकना पड़ा, कुत्तों के आगे, स्ट्रे डॉग्स के आगे। और फिर अनिल उसे कहता है कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और साथ में पढ़ना लिखना सिखाऊंगा
फुल सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा। इस तरह से अनिल उसको पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू कर देता है। कहानी में हमें ये भी पता चलता है कि अनिल का पैसा कमाने का कोई रेगुलर वे ऑफ इनकम नहीं है। वो अखबारों के लिए या मैगजीन्स के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखता है और उसे कोई ना कोई चेक आता रहता है और हर बार उसे चेक की उम्मीद होती है। जब चेक आ जाता है तो वो ही स्पेंड्स दैट मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स पे पार्टी शार्टी में वो उस पैसे को ख़त्म कर देता है। तो एक दिन अनिल के पास पैसा आया और चोर को पता लग गया कि अनिल के पास पैसा आया है। तो रात को क्या होता है कि 1 महीना हो गया था तो अनिल के घर में उसने कोई चोरी नहीं की थी। बड़े से बड़ा बेईमाना उसने सिर्फ ये किया था कि जब बाजार जाता था तो 1 रुपया वो बचा लेता था। सिर्फ 1 रुपये की सेविंग वो करता था और अनिल को इस बात का शायद पता था। तो 1 महीने बाद उसके मन में एक बात आ गई कि इसके पास पैसे आए हैं तो ये अपने मित्रों पे खर्च कर देगा, क्यों ना ये पैसा चुरा लिया जाए। तो रात के समय जैसे ही अनिल सो जाता है तो ये अपने कंबल में से, अपने ब्लैंकेट में से निकलता है और क्रॉलिंग करता हुआ उसके मैट्रेस के पास पहुंचता है, उसके बेड के पास पहुंचता है और मैट्रेस के नीचे हाथ दे के 600 रुपये थे और 50 के नोट्स थे, वो उनको निकाल लेता है और घर छोड़ के चल पड़ता है। नोट्स को उसने पायजामा का जो स्ट्रिंग होता है उसके साथ बांध लिए थे और प्लानिंग कर ली थी कि लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 बजे जाती है, उसको कैच करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाता है और रास्ते में चलते चलते उसने नोट्स को गिना भी था तो धीरे धीरे वो रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, परंतु उसके दिमाग में एक कशमकश थी। कहीं ना कहीं एक ऐसी बात छुपी थी। उसे लग रहा था कि पैसे लेके भाग जाना बहुत आसान है। लखनऊ एक्सप्रेस में पैसे लेके भाग जाना उसे गलत लग रहा था क्योंकि वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता था और शुरू में जब पढ़ाई लिखाई की बात चल रही थी तो उसके मन में ये बात क्लियर थी, स्पष्ट थी कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाए तो जितने वो चोरी करता है उससे कहीं अधिक पैसा कमा सकेगा अपनी काबिलियत के बलबूते पे। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो पढ़ लिख जाए तो अच्छी बात है। तो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन उसने कैच नहीं की, रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाता है। बूंदाबांदी चली हुई थी, ठंड थी, ठंड का महीना था, नवंबर का महीना था, तो उसे ठंड भी लग रही थी और चलते चलते भीग गया था पूरी तरह से। उसका पैजामा, उसकी कमीज़ उसकी स्किन के साथ चिपकी हुई थी और नोट भी भीग गए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो एक क्लॉक टावर था, उसके नीचे उसने शरण ली और जैसे तैसे रात को वो घर पहुंच जाता है। अनिल सोया हुआ था, चांद की चांदनी थी और बादलों वाली रात थी, इसलिए चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो चुपचाप जाके उसने वो नोट 600 रुपये अनिल के गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे रख दिए और सो जाता है। सुबह जब आँख खुली तो अनिल ने चाय बना के पी ली थी और फिर अनिल उसके पास आता है तो अपनी उंगलियों में 50 का नोट उसको देने के लिए उसकी तरफ करता है। चोर ने 50 का नोट पकड़ लिया और महसूस किया कि वह 50 का नोट गीला था। तो उसके दिल में एकदम डर पैदा हुआ कि शायद अनिल को उसकी चोरी पता चल चुकी है क्योंकि नोट गीला था। और फिर अनिल ने उसे कहा कि तुम्हें रेगुलरली मैं नियमित रूप से अब पैसा दिया करूँगा। और इस बात को सुन के चोर का हौसला बढ़ा, उसका जो डर था वो दूर हो गया और अनिल ने उससे वादा किया कि तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, फुल सेंटेंसेस लिखना पढ़ना सब सिखाऊंगा। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी ख़त्म हो जाती है और इसमें मैसेज ये है कि कई बार अंतरात्मा इंसान की कचोटती है, गलत काम कर लेता है इंसान, परंतु उस गलती का प्रायश्चित भी कर लेता है। तो यहाँ पे चोर ने चोरी की, परंतु उसका एक सपना था, क्योंकि अनिल एक जेंटलमैन था, उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया था और साथ साथ उसे मोटिवेट भी किया होगा कि अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम एक अच्छे इंसान बन सकोगे, अपना करियर बना सकते हो। तो ये सपना उसके दिल में जाग गया था, उसके दिमाग में इस सपने ने जन्म ले लिया था। इसी वजह से वो 600 रुपये लेके वापस आ जाता है और भागता नहीं है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसकी आप डिटेल देखना चाहें तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा और उस लिंक पे आप जाके इस वीडियो को कम्प्लीटली इस टेक्स्ट को देख सकते हो। थैंक यू।